वस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना। नमस्ते, मेरा नाम आकांक्षा बामनिया है। मैं सरोजनी नायडू कन्या महाविद्यालय शिवाजी नगर भोपाल की एमए हिंदी के तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मुझे हमारी माननीय प्रोफेसर श्री ललिता रामेश्वर जी द्वारा प्राप्त विषय कमायनी का मनोवैज्ञानिक पक्ष पर प्रस्तुति का अवसर प्राप्त हुआ है। कृपया इसमें मुझसे कोई भी त्रुटि होती है तो कृपया कर आप मुझे क्षमा करें। कमायनी जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही सुंदर रचना है। कमायनी में कवि ने आधुनिक मनोवैज्ञानिक की एक शाखा का सूत्रपात किया है जिसे विकासात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। कमायनी में भय, क्रोध, प्रेम, स्पर्धा, घृणा, आनंद, चिंता, लज्जा आदि का समावेग का वर्णन कर कमायनी का मनोवैज्ञानिक पक्ष का उजागर किया है। उन्होंने लज्जा व काम का मानवीकरण बड़े ही मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया है। भूख, प्यास, निंदा, काम तथा चोट से अपने अंग को बचाना जैसी प्रवृत्तियों का दैहिक इच्छाओं के अंतर्गत गिनाया गया है। मानसिक प्रेरणा में प्रभुत्व, आत्म सम्मान, सुरक्षा, सामाजिकता, आक्रामकता एवं नवीन अनुभव प्राप्त करने की इच्छा इत्यादि का समावेश किया गया है। कमायनी में मनुष्य के पुरुष तत्व पर अधिक बल दिया गया है। प्रसाद ने कमायनी की भूमिका में एक स्थान पर सत्य और पुरुषार्थ की बात कही है। उन्होंने सत्य का अर्थ घटना भी किया है और स्थूल अवस्था में उससे अभाव एवं मिथ्या तत्व की प्रवृत्ति भी बतलाई है। यानी कमायनी में उद्धत्व घटनाएं साथ के धरातल पर हैं। यह सत्य सनातन है, शाश्वत है, वह कभी मर नहीं सकता, इसलिए कमायनी भी मर नहीं सकती। मनुष्य का पुरुषार्थ सृजक है, प्राणों की हंता बनकर नहीं अपितु एक पागल प्राण के महाप्राण का संचार कर श्रद्धा जिंदगी को जीना सिखाती है। कवि ने पुरुषार्थ को दो अर्थों में ग्रहण किया है। एक, नारी के योग वियोग में रहते हुए उसकी स्वीकृति से निरपेक्ष मात्र समस्त अंतवह चिंता कर्म के अर्थ में, ये पुरुषार्थ का संकुचित अर्थ है। दूसरा, नारी की संपूर्ण सहयोग स्वीकृति से युक्त अहिन निरपेक्ष अंतःवाह्य कर्म के अर्थ में, ये पुरुषार्थ का विस्तृत एवं विशद अर्थ है और यही सही है। तुम भूल गए पुरुष तत्व, मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है समस्त बनी अधिकार और अधिकारी की। चिंता की स्थिति में मनुष्य का हृदय प्रायः संवेदनशील हो जाता है। उसी से आशा का उदय होता है। आशा का ये रूप स्थिर एवं मधुर स्वप्न में कुछ लक्षण स्थिर होती है। तब यह मानव कभी अधीर बनाती है और कभी जीवनदायिनी प्राणयुक्त प्राणवायु के समान हृदय में नवोत्साह का संचार करती है। आशा का उदय मधुर यात्रियों के जागरण के समान सुखद और रुचिकर लगता है। आशा सर्ग में इसका विस्तृत वर्णन किया है। ऐसा वर्णन से प्रतीत होता है कि कमायनी की कथा मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनाने में समर्थ हो सकती है।
चिंता सर्ग में सूक्ष्म व अमूर्त भावों का सटीक अंकन किया गया है। आज हम सत्य का अर्थ घटना से कर लेते हैं, तब भी उसके तिथि कर्म मात्र और चिंता की पहली रेखा अरे विश्व वन की व्याली ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। उक्त पंक्ति में चिंताकुल व्यक्ति के माथे पर पड़ जाने वाले बल के रूप में चिंता की आकृति व्याली सी बताकर उसकी संतापवादी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है। चिंतित व्यक्ति का चित्त किसी प्रकार की रमणीय में नहीं रमता, जिससे उसके लिए समस्त संसार भी स्मृतिहीन हो जाता है। चिंता ही शारीरिक एवं मानसिक संतापों का मूल है। लज्जा या पीड़ा साहित्य शास्त्र के अनुसार संसारी भाव है। रति कामना के जागरण के पूर्ण श्राद्ध के जीवन में स्वच्छंदता थी, परंतु इस कामान के जागृत होने के साथ साथ उसके हृदय में नारी सुलभ लज्जा का भाव सजग होता है और स्थायी भाव रति के उद्दीपन के योग में देखकर तिरोहित हो जाता है। लज्जा का भाव उदय प्रसाद जी ने एक छाया प्रतिमा के रूप में चित्रित किया है, जिससे शास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक विलक्षण की सुक्तता के स्थान पर काव्य में सरसता आ गई है। लज्जा का यह वर्णन लज्जा सर्ग का 16 छंद तक चलता है, जिससे लज्जावित नायिका के मनोभाव का कलात्मक अंकन हुआ है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। सर्ग के अर्थ में लज्जा के हृदय से कपोलों पर लालिमा छाने, नेत्र में अंजन अंचित जैसे यामलता बढ़ने और मन में घुंघराली अलकाओं जैसी अमोर उठने की बात कही है। लज्जा वासना की ओर पग बढ़ाने की मानसिकता चंचलता का वर्णन करती है। प्रणय के तीव्र आकर्षण और लज्जा तथा मानव चिंता की मनोवंश को एक ही नारी के दो रूप अर्थात दोनों पात्र के संवाद के माध्यम से निरूपित करने से रचना को सरसता और सहज सार्थकता मिली है। इसी प्रकार प्रत्येक सर्ग का संबंध दूसरे सर्ग से कड़ी के रूप में जुड़ा है। एक ही सर्ग आगे पीछे हो जाए तो पूरी कड़ी ही बिखर जाती है। नारी के निरपक्ष भाव का संपन्न निम्न पंक्तियों में देखने को मिलता है। सर्व सो संपन्न करने की विश्वास महातरु छाया में चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगती है माया में।